जैसा कि बच्चों को अक्सर डाउट हो जाता है कि सर कॉन्टैक्ट एंगल थीटा क्या होता है और इसका कैपिलरी एक्शन से क्या रिलेशन है, तो बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं बेटा कि कॉन्टैक्ट एंगल जो थीटा होता है वो क्या होता है। कॉन्टैक्ट एंगल थीटा दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है और ये जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होता है वो विद इन लिक्विड होना चाहिए। तो जो कॉन्टैक्ट एंगल थीटा है वो दो टेंजेंट के बीच का एंगल होता है। एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना होता है सॉलिड सरफेस पर और दूसरा टेंजेंट ड्रॉ करना होता है आपको लिक्विड के सरफेस पर, है ना। तो ये दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो आपका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा होता है। और यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सॉलिड सरफेस पर, दूसरा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है लिक्विड के सरफेस पर। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड क्या, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर देखो ये सॉलिड सरफेस है, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया गया और ये आपका लिक्विड का सरफेस है, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ कर दिया गया। तो इन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल दैट इज कॉल्ड क्या, कॉन्टैक्ट एंगल थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, यहां पर थीटा की वैल्यू 90 से कम है। यहां पर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स जो है कम है। एडहेसिव फोर्स किसके बीच में लग रहा है, पानी के मॉलिक्यूल और ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच जो लगने वाला एडहेसिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स से क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए यहां पर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 मिल रही है और यहां पर कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, कैपिलरी राइज, है ना। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर बहुत छोटा है, 6 mm से कम है, तो यहां पर मरकरी भरी हुई है। तो मरकरी के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स। यहां पर देखिए थीटा की वैल्यू आपको दिख रही होगी कि 90 से ज्यादा है। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो यहां पर जो कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा आपको, देखो यहां पर कैपिलरी फॉल देखने को मिल रहा है कि एच हाइट जो है कैपिलरी डाउन कर गया है फ्री सरफेस से, और यहां पर आपको कैपिलरी राइज देखने को मिल रहा है कि यहां पर एच हाइट क्या हो गया है, राइज कर गया है। तो कैपिलरी राइज होगा कि कैपिलरी फॉल होगा डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट एंगल थीटा पर। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो कैपिलरी राइज, अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो कैपिलरी फॉल। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 के बराबर होगी तो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा कि कैपिलरी फॉल होगा या कुछ और हो गया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।